नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज साथियों हम राजस्थान पॉलिटी के पीवाईक्यू के पार्ट 2 करेंगे। साथियों राजस्थान पॉलिटी से पिछले सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को साथियों हम गेट सहित टॉपिक वाइज हल करेंगे। साथियों ये हमारी सीरीज आज पार्ट 2 है, जिसमें राज्यपाल का पार्ट 2 है। साथियों हम पहले राज्यपाल करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री, विधानसभा, सारे टॉपिक है क्रम वाइज व्याख्या सहित हल करेंगे। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, ताकि आपने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए साथियों आज का पहला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सदस्य संख्या की कुल संख्या था 1/3 बार, 1/4 बार, 1/2 बार, 1/6 बार। इसका उत्तर बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन 4 है साथियों, 1/6 बार। राज्यपाल है साथियों जो विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 बार है उनको मनोनीत करते हैं, जो साथियों कला, संस्कृति आदि निपुण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राज्यपाल से संबंधित अगला प्रश्न है जो साथियों पिछले साल में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? राज्य की जो विधायिका होती है साथियों उसके कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही बताइए 172, 124, 151, 113। बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 8 है 172। 172 में विधायिका की साथियों कार्य अवधि है, विधायिका की अवधि है साथियों। इस अनुच्छेद के तहत साथियों विधायक जो अपने गठन से लेके 5 वर्ष तक रहेगी, 5 वर्ष तक रहेगी। अनुच्छेद 172 है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? साथियों सबसे बड़ी जो अपन गलती करते हैं है या नहीं, इस चीज को प्रश्न में ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पूछा नहीं है। विधानसभा को आउट करने की शक्ति, विधानसभा को विघटन करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा के सत्रांत अवसान की शक्ति। साथियों उत्तर बताइए साथियों। साथियों ऐसी गलतियों की वजह से कई बार हम साथियों सरल प्रश्न होते हैं उन्हें गलत कर देते हैं और उसकी वजह से हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। साथियों हम किसी भी परीक्षा को कठिन प्रश्न गलत करने की वजह से बाहर नहीं होते, हम सरल प्रश्न होते हैं जो सबको आते हैं उनको यदि हम गलत कर देते हैं तो हम देश से बाहर हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रख के साथियों हमने हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें साथियों हम डेली 50 क्वेश्चन लाते हैं जो दिखने में बहुत सरल होते हैं, लेकिन हम परीक्षा में जल्दबाजी में उनमें गलतियां कर देते हैं। तो आप जाके वो देख सकते हैं साथियों, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका उत्तर बताइए साथियों। इसमें राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित बताना है साथियों? विधानसभा को आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में है, बिल्कुल सही है साथियों। विधानसभा के विघटन की शक्ति भी राज्यपाल में होती है। विधानसभा को स्थगित करने की जो शक्ति है ये राज्यपाल में नहीं होती साथियों, ये जो विधानसभा के अध्यक्ष है उसके पास होती है। विधानसभा के सत्रास्थान की शक्ति भी राज्यपाल में होती है। स्थगित करने की जो शक्ति है साथियों ये जो विधानसभा उसके अध्यक्ष में होती है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? कौन कौन से कार्य जो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं साथियों? विधानसभा का सत्रास्थान करना अभी देखा साथियों राज्यपाल की शक्ति है। विधानसभा बंद करना साथियों ये भी हमने देखा कि राज्यपाल की शक्ति है। विधानसभा की बैठक स्थगित करना साथियों ये बैठक स्थगित करने की जो शक्ति है ये विधानसभा के अध्यक्ष की है साथियों। किसकी है? विधानसभा अध्यक्ष की। तो ये आंसर गलत है। उसके अलावा साथियों विधानसभा का अधिवेशन बुलाना ये भी शक्ति है। तो अपना ऑप्शन 3 नहीं होना चाहिए, बाकी होना चाहिए। तो साथियों इसमें 3 आ गया, ये गलत है। इसमें 3 आ गया, इसमें भी 3। इसका सही उत्तर साथियों केवल 1, 2 और 3। फिर से देखिए साथियों राज्यपाल की क्या क्या शक्ति है। विधानसभा का सत्रास्थान बुलाता है राज्यपाल, ये राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल विधानसभा को बंद कर सकता है, ये भी राज्यपाल की शक्ति है। और विधानसभा का अधिवेशन आहूत कर सकता है या आहूत बुला सकता है, ये भी राज्यपाल की शक्ति है। स्थगित करने वाली शक्ति है ये विधानसभा अध्यक्ष की होती है, राज्यपाल की नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों आज का, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राजस्थान की जो सभा है विधानसभा उसको विघटित करने का अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर बताइए साथियों, जल्दी कमेंट में बताइए साथियों। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, लॉर्ड टॉइफ। साथियों हमने अभी देखा जो राज्यसभा है, जो विधानसभा है उसको विघटित करने की जो शक्ति है ये राज्यपाल के पास होती है। केवल स्थगित करने की शक्ति है ये विधानसभा के
अध्यक्ष के पास होती है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान राजनीति का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? साथियों यदि आप राजस्थान सीटी, रीट, पटवारी, एलडीसी, एसआई, आरएस किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है साथियों? साथियों इसका जो उत्तर है अनुच्छेद 176(2) है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? जो राज्य का महाधिवक्ता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है साथियों, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है साथियों? जल्दी बताइए साथियों। 178, 176, 175, 177। इसका सही उत्तर है साथियों 177। साथियों ये सारे वो क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछ गए PYQ साथियों, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। देखिए साथियों क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा है लेकिन ध्यान से देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में सही कथन कीजिए। साथियों यदि राज्य की विधानमंडल को विधेयक पास करती है तो राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। कौन कौन से विधेयक है जिनको साथियों वो आरक्षित रख सकता है अपन को वो देखने हैं इस प्रश्न में। देखिए साथियों ए ऑप्शन है यदि कोई विधेयक है जो नीति निर्देशक तत्व के प्रोट्स के रूप में विरोध हो, तो विधेयक है साथियों जो नीति निर्देशक तत्व है उनके विरुद्ध में लाया गया हो। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का विधेयक है तो भी राज्यपाल उसे सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। यदि यह विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो भी राज्यपाल है जो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यदि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो भी राज्यपाल है जो उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। कौन कौन से सही है साथियों? ये चारों ऑप्शन इसमें सही है। फिर से देखिए साथियों प्रश्न बड़ा है, ध्यान से देखिए। यदि कोई विधेयक है जो राज्य विधानमंडल पास करती है और वो राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल कौन सी स्थिति है जिसमें राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित रख सकता है? साथियों यदि वह नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हो, उनके विरुद्ध में हो, यदि साथियों वह राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि साथियों वह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, या अनुच्छेद साथियों 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो उन सभी विधेयकों को राज्यपाल अपने पास आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों इस सीरीज में प्रश्न थोड़े हार्ड है। अगला प्रश्न है साथियों यदि राजनीति के प्रश्न हार्ड ही होते हैं और ये साथियों पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न ही है। यदि राजस्थान विधानसभा का कोई ऐसा विधेयक पारित करती है, यदि राजस्थान की विधानसभा जो कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में पहुंचाता है, साथियों अभी हमने देखा था ये बात, तो राजस्थान का राज्यपाल उस विधेयक के बारे में क्या करेगा? मान लीजिए साथियों विधानसभा जो ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की जो स्थिति है उसे खतरे में डालती है, तो राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन है? विधेयक पर हस्ताक्षर से पूरे उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, पहला ऑप्शन साथियों। दूसरा ऑप्शन है साथियों विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास विचारणा के लेके जाएगा। साथियों ये तो बिल्कुल भी गलत है, विधेयक को अनुमति देगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो राज्यपाल के पास रहेगा? साथियों हमने अभी देखा ऐसा कोई विधेयक है जो उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो उस विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा। अनुच्छेद 200 के तहत हमने अभी देखा था, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? जल्दी बताइए साथियों इसका उत्तर है अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न देखिए साथियों किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? साथियों 200 को तहत तो राज्यपाल है जो विधेयक को आरक्षित रखता है और जो राष्ट्रपति निर्णय लेता है साथियों ये 201(3) के तहत लेता है। अगला प्रश्न साथियों किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, अप्रत्याशित व्यय साथियों जो खर्चा पहले से सोचा नहीं गया है, यदि ऐसा कोई व्यय आ जाता है तो पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि में से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है साथियों, अचानक किसी काम की जरूरत
खर्चे के लिए जरूरत पड़ती है तो उस निधि को आकस्मिक निधि बोलते हैं। उसे अग्रिम वेतन राशि कौन दे सकता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। साथियों जो आकस्मिक निधि है उसे जो राशि देने का अधिकार है वो साथियों राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजनीति का। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? राज्य विधानमंडल, राज्य की जनता, संघीय सरकार, मंत्रिपरिषद। साथियों जब राज्यपाल अपने विवेक से काम करता है तो साथियों वो संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213 क्या है साथियों? उसके तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? साथियों देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, मंत्रिपरिषद निर्माण की शक्ति। साथियों अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को जो शक्ति दी गई है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश का मतलब है साथियों जब विधानमंडल का सत्र चल नहीं रहा हो तो राज्यपाल है जो अध्यादेश जारी करके किसी कानून या नियम को बना सकता है, और ऐसे नियम को साथियों विधानमंडल चालू होने के 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा में या विधानमंडल में पारित करना होता है या पारित करना होता है। साथियों राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 में, और राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है साथियों अनुच्छेद 123 में है। इंपॉर्टेंट है साथियों दोनों ही। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के, साथियों ये प्रश्न देखिए, राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है? यदि राज्यपाल ने तो अध्यादेश जारी किया है और उसके बाद में यदि राज्य का विधानमंडल सत्र प्रारंभ हो गया है तो कितने सप्ताह के बीच या कितने टाइम के अंदर जो राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया था उसे विधानमंडल में रखना अनिवार्य है? 6 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना। साथियों इसका जो सही उत्तर है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस अध्यादेश को विधानमंडल में पेश करना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? साथियों ये प्रश्न पुराना है साथियों, पहले पूछा गया प्रश्न है, इसका ध्यान होना जरूरी है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? साथियों बताइए। साथियों इसका जो सही उत्तर है 303, अनुच्छेद 303 है, लेकिन साथियों वर्तमान में ये प्रावधान है जो समाप्त कर दिया है। राज्यपाल का जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान था उसे वर्तमान में समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेदों में किसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि किसी राज्य की पदावधि के दौरान उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी या कारावास का आदेश है जो किसी न्यायालय में नहीं निकाला जा सकता? अनुच्छेद 361 ए, अनुच्छेद 361(2), अनुच्छेद 361(1), अनुच्छेद 361(ब)। साथियों इसका उत्तर बताइए जल्दी। साथियों इसका जो सही उत्तर अनुच्छेद 361(3) है। 361(3) है साथियों, किसी भी न्यायालय में राज्यपाल के विरुद्ध जो गिरफ्तारी या उसके कारावास के खिलाफ आदेशिका नहीं जारी की जा सकती। साथियों अनुच्छेद 361(8) है, इसमें राज्यपाल वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध साथियों किसी भी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही की वो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए साथियों हमारे चैनल पे अभी 3 टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों। एक सीईटी इंडिया जीके की चल रही है साथियों, सीईटी इंडिया जीके की चल रही है। एक साथियों हमारे 1 लाइनर सीरीज चल रही है, 1 लाइनर राजस्थान जीके की सीरीज साथियों, बहुत अच्छी सीरीज है ये 1 लाइनर जीके की। सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज नाम है साथियों, सुपरफास्ट रिवीजन, जिसमें साथियों हम डेली 10 मिनट में राजस्थान जीके के 50% हल करते हैं, जो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से संबंधित होते हैं, राजनीति से संबंधित होते हैं। साथियों इस सीरीज के माध्यम से आप अपने डेली राजस्थान का पूरा टॉपिक है जो राजस्थान उसका रिवीजन कर सकते हैं। एक साथियों हमारे राजस्थान के बहुत सरल प्रश्न जो हर परीक्षा में गलत कर देते हैं वो सीरीज भी चल रही है, यदि आप चाहे तो देख सकते हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला प्रश्न है साथियों, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का जो महाधिवक्ता होता है साथियों उसका, और राज्य लोक सेवा आयोग होता है साथियों जो आरएस की परीक्षा करवाता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके राज्यपाल, राज्यपाल है जो उनकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राजस्थान के कौन से पदाधिकारी जो नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। बताइए साथियों, देखिए कौन कौन है। ऑप्शन 1 है साथियों महाधिवक्ता, दूसरा साथियों राज्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, चौथा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। साथियों जो राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये ऑप्शन साथियों कट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए साथियों, जो राज्य के महाधिवक्ता है इन्हें राज्यपाल हटा सकते हैं, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त तो नहीं हटा सकता साथियों, एक ऑप्शन ये है। और साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य है इनको भी राज्यपाल नहीं हटा सकता। तो ऑप्शन 2 और 3 आपके सही है, ऑप्शन 2 और 3 सही है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? कौन है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है साथियों ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ये उत्तर हो जाएगा आपके। साथियों राजस्थान के कैबिनेट मंत्री इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य पोषित विश्वविद्यालय की कुलाधिपति है इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन 2 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की थी? साथियों राज्य विधानमंडल, राज्यसभा, संसद, राज्य विधानसभा एवं राज्यसभा। बताइए साथियों। तो साथियों जो पुंछी आयोग है इन्होंने राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की थी। तो ये थे साथियों आज हमारे राज्यपाल से संबंधित राजस्थान पॉलिटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगला टॉपिक है जो मुख्यमंत्री से संबंधित होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि साथियों हम भी आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।